सब कुछ बीत गया, रीत गया। आप महाभारत के युद्ध को जानते हो। अश्वत्थामा ने अपने अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया था और फिर ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। तब भगवान ने कहा था ब्रह्मास्त्र का शमन ब्रह्मास्त्र से करो अर्जुन। और द्रौपदी ने कहा था इसका वध मत करो। किसी की बहुत बड़ा मान होता है ना, उसका अपमान कर देना ही उसकी हत्या के बराबर होता है। ये सज्जनों का लक्षण है। देखो जरा, अपने पुत्रों के लिए विलाप करती हुई द्रौपदी ने सोचा जैसे मैं व्याकुल हो रही हूं, ऐसे अश्वत्थामा की मां कहीं अधीर ना हो, इसीलिए मत मारो मत मारो। लेकिन उस दुरात्मा ने उत्तरा के गर्भ में पलने वाले अभिमन्यु के अंश को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया था। तब भगवान गदा चक्र लेके गर्भ में प्रवेश कर गए थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ऐसे मेरे ठाकुर जब सब कुछ धर्मराज को, सारे भूमंडल के नरेशों को धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में लाके हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान करके द्वारका की ओर जाने लगे, तब कुंती ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु रुक जाइए, ठहर जाइए। और बड़ा अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। कुंती ने ना विपदा मांगी है भगवान से, विपत्तियां मांगी है। दुनिया सुख मांगती है, कुंती क्या मांगती है? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यात् स्यात् पुनर्भव दर्शन। जानती हैं वो, आप भी जानते हो कि जब विपत्ति आती है तभी भगवान की याद आती है ना। जब चारों तरफ विपत्तियां आपको घेर लेती हैं तब हे कृष्ण हे कृष्ण, हे खाटू वाले श्याम, हे हनुमंत लाल, है ना। विपत्तियों में ही भगवान का सुमिरन होता है। मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, मैं वारणावत के उस लाक्षागृह में जलाई जाऊं, मैं पुत्रों के साथ बन ठोकर खाती रही, पर मुझे कभी अभाव नहीं लगा द्वारकाधीश, क्योंकि आपकी कृपा की छत्र छाया हम पर सदैव बनी रही। कुंती ने प्रार्थना की, पांडवों ने आग्रह किया, भगवान रुक गए, क्योंकि अभी उनका उद्धार करना है जो शरशैया पे लेटे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे भीष्म जी महाराज हैं, वो देवव्रत हो गए भीष्म, क्योंकि पिता की मनोवांछा के लिए उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी के व्रत को धारण किया था। मृत्यु का प्रसंग सामने आएगा तब आप सम्मुख आके खड़े हो जाना। भगवान ने वो वचन दिया था, इसलिए आज सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं। और हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मरण तो धन्य है, जीवन तो धन्य है, पर हमारा मरण भी धन्य हो जाए कि हम आपकी याद करते करते मृत्यु को प्राप्त करें। हाँ, अंत समय क्या याद आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बोलो ना। जिसका अभ्यास होगा वही तो याद आएगा। एक बुढ़े मर रहे थे तो उनके आंगन की में बकरी एक पुराना टूटा फूटा झाड़ू चबा रही थी, झाड़ू। अब बुढ़े मर रहे हैं और मुख से निकल नहीं रहा कि अरे वो झाड़ू, अरे बकरी झाड़ू चबा रही, अरे मुंह से नहीं निकल रहा, अंदर से निकल रहा है। और बच्चे सोचते हैं कि पिताजी बताना चाहते हैं कि खजाना वजाना कहाँ है, इसीलिए ये बताना चाहते हैं, ये बता नहीं पा रहे। तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर कहते हैं कि क्या करूं? बोले ये कुछ बताना चाहते हैं, बस ऐसी दवाई दे दो। उन्होंने कहा इंजेक्शन है, 25,000 रुपया लगेगा। एक बार तो बुढ़ा बोल ही देगा कि क्या बोलना चाहता है। तो सबने सलाह की 25,000, अरे बड़े 25,000 हो सकते हैं, करोड़ों रुपए का खजाना बताएं।
तो 25,000 खर्च करके इंजेक्शन लगवा दिया। और जैसे इंजेक्शन लगा तो वो पिताजी बोले कि अरे मैं कह रहा हूं वो झाड़ू चबा रही है बकरी। सबने माथा ठोका कि देखो जरा ये हाल है। अंत समय आएगा, राम मुख से निकलेगा। बोलो ना। पिताजी मर रहे हैं, रो रहे हैं, लोग कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं पिताजी राम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान। अरे मैं आपके पास छोटा, आपके पास मंझला, सारे बच्चे सारे पोते आपके पास, भगवान का नाम लो। तो वो कहते हैं अरे मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ कि सारा परिवार मेरे पास इकट्ठा हो गया, दुकान पे क्या ताला ठोकाए। अरे मेरी दुकान का मेरे मरने के बाद क्या होगा बताइए, बताइए। सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पिताजी जब मरेंगे तो लेके कैसे जाना है। तो एक कहता है कि 16 घोड़े की बग्गी मंगाएंगे, दूसरा कहते हैं नहीं नहीं एक मोटर कार में ले चलेंगे, तीसरा कहते हैं इतना क्यों खर्चा करना है। तो बाप जी कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चला चलता हूँ, इतना खर्चा करने की भी क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं पकड़। क्या है ये? पकड़। इसको क्या बोलते हैं? आसक्ति। क्या है? बोलो ना, आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है, आसक्ति। और भगवान की कथा सुनो तो ये आसक्ति जा भी सकती है ना, बंधन ढीले हो सकते हैं। समझ में तो आ गया कि ये काया, ये कलेवर, ये सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी होने वाला है। कल हम एक गीत गाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अवसर ही नहीं मिला। अवसर तो आज भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी चित्तवृत्ति में रहो ना। भीष्म पितामह आनंद में विभोर हो गए। उनके मुख से धर्मराज युधिष्ठिर के चित्त के अमर्ष को दूर करने के लिए राज धर्म का उपदेश करवाया भगवान ने। और फिर पितामह बोले कि प्रभु मैंने सारे कार्य कर लिए किंतु अभी मेरी पुत्री का विवाह शेष है। आश्चर्यचकित करेगा सारा जगत कि जिन्होंने विवाह नहीं किया उनकी पुत्री कहां से हो गई। तो पितामह ने कहा कि प्रभु मेरी मति रूपी पति, मेरी मति रूपी पुत्री का आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। मेरी बुद्धि को आपके अतिरिक्त कोई सुंदर वर मिल नहीं सकता। आप मेरी मति का वरण कर लीजिए और मुझे धन्य कर दीजिए। ठाकुर मुझे स्मरण आ रहा है जब आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा भंग कर दी थी, शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा, और आप रथ चक्र लेकर मुझे दौड़ने मारने दौड़े थे और मैं व्याकुल होकर आपके चरणों में लिपट गया था। और आपकी घुंघराली अलकावली पर पड़ी हुई वो युद्ध की भूमि की मिट्टी, आपके श्वेत बिंदु माथे पर, आपके बड़े नेत्र। मैंने कहा था कि प्रभु मैं इस काया को ढोते ढोते थक गया हूं, अब इसको सदगति दीजिए। उसी झांकी का दर्शन करते 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 पितामह ने शरीर का त्याग किया। उन्हें परम गति प्राप्त हुई, दिशाएं धन्य हुई, कृतार्थ हुई। और इस कथा को श्रवण करने वाले आज हम और आप भी धन्य हो गए हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवद दृग दयसी ऐच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। इस पवित्र कथा को यहीं विराम देते हैं। सुखदेव को बुला लें। इतनी प्यारी प्यारी कथाएं रह जाती हैं। समय की छोटी सी कटोरी में कथा का सागर कैसे भरे, बड़ी बड़ी दुविधा है भाई। और हुआ ये कि भगवान का जब स्वधाम गमन हुआ तो पांडवों ने
जो है स्वर्गारोहण निश्चित किया था, लेकिन परीक्षित जी को उन्होंने राजगद्दी पे स्थापित कर दिया था। और परीक्षित एक बार अपने सर पे जरासंध का मुकुट लगा के चले गए थे। मार्ग में उनको कलयुग मिला था, जो कि एक वृषभ और एक गौ माता को त्रसित कर रहा था। एक ही पाद पर बैल खड़ा था और ऊपर से वो राजपुरुषों के वस्त्र धारण किया। वो पूछा गया तू कौन है, तो उसने कहा मैं कलयुग हूं। तो मेरे राज्य में क्या कर रहा है, गौ माता को क्यों दुखी कर रहा है, धरती को क्यों दुखी कर रहा है, तुझे तो मार डालना चाहिए। मयान से तलवार निकालने को उद्यत हुए तो कलयुग चरणों में गिर गया। और हिंदुओं की तो ये कमजोरी है, जो चरण पकड़ ले उस पर द्रवित हो ही जाते हैं। शरणागत को शरण देनी है, सभी जगह नहीं फैलोगे, इधर उधर नहीं भटकना, कहाँ कहाँ रहना। तो उन्होंने जगह बता दी, जुआ घर में रहना, शराब घर में रहना, वैश्याओं के घर में रहना, पाप की कमाई के कमाए हुए सोने में रहना। हाँ? क्योंकि कलयुग ने कहा था कोई अच्छा सा फ्लैट दे दो, सड़ी सड़ी जगह बता रहे हो रहने के लिए। तो उन्होंने कहा सोने में रह, सोने को तो हम लक्ष्मी मानते हैं ना, लेकिन पाप की कमाई का कमाया हुआ। तो फिर शरण दे दी तो इनके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा पहले। तो जरासंध का मुकुट लगा के वो आखेट के लिए गए और वहां पे जाके इनकी बुद्धि बिगड़ गई। शमीक मुनि से इन्होंने पानी मांगा, वो ध्यान मग्न थे। इन्हें गुस्सा आ गया कि मैं राजा, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरा मान सम्मान नहीं। उठा के मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र को पता चला, बोले पुष्पमालाएं देनी थी जिस गले में, उसमें सांप डालते हैं तो इनको सांप ही डसेगा, 7वें दिन तक्षक डसेगा, ये शाप मिल गया। और परीक्षित को शाप मिला, दुखी नहीं हुए। उन्होंने सोचा मेरे जैसे अविनयी को, मेरे जैसे दुर्विनीत को यही दंड मिलना चाहिए। तो वो जनमेजय को राज सत्ता सौंप कर गंगा के तट पर शुकताल में बैठ गए थे। सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए और ये पूछने लगे म्रियमान के लिए करणीय क्या होता है। तो ये सवाल जवाब हो ही रहा था कि वृक्ष वल्लरियों से भगवान शुकदेव प्रकट हो गए और आकर व्यास पीठ पर विराजमान हो गए। जय जयकार होने लगी। बोलिए शुकदेव भगवान की, शुकदेव भगवान जय। चरणारविंदम गोविंदम नमामि, गुरुदेव शरणम। ये शुकदेव नहीं आ रहे हैं, ये तो साक्षात मुक्ति चल कर आ रही। ये शुकदेव नहीं है, ये परीक्षित की मुक्ति है। ये शुकदेव नहीं है, ये भागवत का विग्रह है। ये शुकदेव नहीं है, अगम निगमों के सार को अपने मुख से मीठा करके हम सब को धन्य करने वाले। बोलिए 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 भगवान शुकदेव की जय। आज के आनंद प्रभु सबको दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।